नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो चंदन और टीका पूजा पाठ के समय हम लगाते हैं देवताओं को, या फिर जब हम अपने घर में किसी आचार्य पुरोहित को कोई दान पुण्य कराते हैं या फिर भोजन कराते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तिलक का अपने आप में बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। बिना तिलक किए पूजा अर्चना करना हमारा अधूरा माना जाता है। यानी कि तिलक की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो भी, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो भी, तिलक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पूजा पाठ के शुरुआत में ही तिलक करने की प्रथा या विधि आप कह लीजिए बताई गई है। तो तिलक हमें देवी देवताओं को जब भी पूजा करते हैं तो किस उंगली से लगाना चाहिए। जैसे कि आपकी ये 5 उंगलियां हैं, तो पांचों उंगलियों में से किस उंगली से आपको तिलक करना चाहिए, किस किस प्रकार के तिलक लगाने की बात कही गई है। साथ ही तिलक जब हम किसी दूसरे को लगाते हैं, जैसे कि कभी किसी यजमान को आप लगा रहे हैं, किसी कन्याओं को आप लगा रहे हैं, तब हम तिलक में किस उंगली का इस्तेमाल करें। साथ ही पितरों के पूजन में किस उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तिलक अथवा चंदन से संबंधित होंगी, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ ही हम आपको जो मेरे पास कुछ तिलक और चंदन जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा चंदन किस देवी देवता को हम लगाते हैं और उससे क्या प्रतिफल हमें मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिलक अथवा चंदन के बारे में। दोनों ही एक है। तिलक जो हम मस्तक पर लगाते हैं देवी देवताओं के, तो पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के चंदन हमने यहाँ पर रखे हैं। वैसे तो हम देखें तो बहुत प्रकार के तिलक और चंदन की बात हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। तो सबसे पहले तो जो चंदन होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो लकड़ी का चंदन है और ये लाल चंदन है, आप देख सकते हैं। इसे पत्थर पर इस तरह से घिस कर देवी देवताओं को लगाया जाता है। ये लाल चंदन है और ये सफ़ेद चंदन है। आप देख सकते हैं, जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में लाल चंदन और सफ़ेद चंदन की बात कही गई है ना, तो यही चंदन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब हम भगवान सूर्य को जल देते हैं तो उसमें भी लाल चंदन की बात कही गई है। तो ये लाल चंदन का पाउडर आता है मार्केट में। इसी चंदन को आपको अपने लोटे में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए आपके घर में ये शुद्ध चंदन जरूर होना चाहिए। मार्केट में मिलता है, आप ले लें और इसे पत्थर पर घिसकर और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का चंदन हो गया। दूसरा, ज़्यादातर हम पूजा में आपको बताते हैं अष्टगंध तिलक की बात कही जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अष्टगंध तिलक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए, पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं और ये है अष्टगंध, और भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक बहुत ही मतलब प्रिय होता है और उन्हें लगाना चाहिए। और साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अष्टगंध तिलक लगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, या फिर ये चंदन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन से लाभ होते हैं। आपने सुना होगा रोली, पूजा पाठ में रोली, तो बहुत सारे लोगों ने रोली भी नहीं जानते हैं। तो ये देखिए, ये है रोली। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मार्केट में आती है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हम आपका इसका रेट भी बताएंगे। ये 60-70 रुपीज़ का इतना बड़ा डिब्बी आता है। अगर इसका छोटा आप लेंगे तो 35 का मिल जाएगा। और ये भी है रोली, ये 15 से 20 रुपए में आती है। ये भी बहुत कॉस्टली नहीं होती है। इसका तिलक देवियों के पूजन में ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और ये है गोपी चंदन। ये देखिए, आप देख सकते हैं, गोपी चंदन इस तरह से मार्केट में आता है। गोपी चंदन भगवान
कृष्ण को या फिर जो लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें गोपी चंदन बहुत ही प्रिय है, तो ये उनके पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जब हम भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं तो हल्दी के तिलक की बात कही गई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी मैंने ली है, और जब भी आप तिलक लगाते हैं हल्दी से या फिर जो है रोली से तिलक लगाते हैं तो ऊपर अक्षत लगाने की बात कही गई है। ये है अक्षत, आप देख सकते हैं मैंने धोकर ये अक्षत यहाँ पर रखा है, उसके ऊपर अक्षत लगाते हैं। जैसे अभी सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं, तो इस रोली के से तिलक करेंगी और ये अक्षत अखंडित जो चावल होता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए मस्तक में अक्षत का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें हमारे पुण्यों का कभी क्षय ना हो, विनाश ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास इतने चंदन थे तो मैंने आपको दिखाया है। और भी बहुत सारे प्रकार के चंदन होते हैं और सबसे ज़्यादा तो जो भगवान शिव को प्रिय है, अभी बात चली है भगवान भोलेनाथ की, तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये है भस्म। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम भस्म कहाँ मिलेगा, और भस्म भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है भस्म का पैकेट है, आप देख सकते हैं। और हम लोग बाबा विश्वनाथ गए थे जो काशी में है, बनारस जिसे कहा जाता है, तो वहाँ से इस तरह से कई पैकेट हम लेकर आए थे, आपको दिखाएंगे। ये इसमें से मैंने ये अलग अलग हैं, तो ये आप देख सकते हैं भस्म इस तरह से वहाँ पर मिल जाती है, भस्म विभूति जिसे आप कहते हैं। ये देखिए, तो ये भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था कि चंदन कितने प्रकार के हैं और कैसे क्या है, इनकी प्राइस भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, जिससे आप जब खरीदें तो आपको सुविधा हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये उंगलियां होती हैं, किस उंगली का प्रयोग हम चंदन या तिलक लगाने के लिए करेंगे। स्वयं के लिए लगा रहे हैं तो किस उंगली का प्रयोग करेंगे, देवी देवताओं को लगा रहे हैं तो किस उंगली का प्रयोग करेंगे, या किसी आचार्य पुरोहित को लगा रहे हैं, पंडित को लगा रहे हैं, या फिर आप जो कन्या पूजन में हम कन्याओं को लगाते हैं तो किस उंगली का इस्तेमाल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम उंगलियों के बारे में जानेंगे। जो हमारी ये पांचों उंगलियां हैं उन्हें क्या नाम से बुलाते हैं, जिससे आप लोगों को सुविधा हो सके जब भी आप तिलक टीका चंदन करते हैं। तो पांचों उंगलियां हैं, अलग अलग सभी उंगलियों के नाम हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। तो सबसे पहले ये अंगूठे की बात करते हैं, जिसे अंगुष्ठा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अंगूठे की जो बगल वाली होती है उंगली, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। वैसे ये तर्जनी के नाम से जानी जाती है। ये बीच वाली उंगली जिसे कहते हैं मध्यमा के नाम से जानी जाती है। वैसे हम मिडिल फिंगर के नाम से इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं रिंग फिंगर, जिसमें आप लोग हमेशा जो सगाई वाली रिंग पहनी जाती है इसी में होता है। तो ये रिंग फिंगर को अनामिका उंगली कहते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटी वाली उंगली होती है इसे कनिष्ठा कहते हैं, जो छोटी उंगली बोली जाती है, लेडी फिंगर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये पांचों उंगलियां हो गई, इनके नाम भी हो गए। अब किस उंगली का प्रयोग किसके लिए हमें करना है वो भी फटाफट से हम जान लेते हैं। दोस्तों है ना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम आपके लिए वीडियो खोज के लाते हैं कि कौन सी जानकारी आपके लिए लेकर आएँ जो इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी हो सके। तो अब उंगली की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवी देवताओं के पूजन में। जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो हमें किस उंगली का इस्तेमाल देवी देवताओं के पूजन में करना चाहिए। तो देवी देवताओं के पूजन के लिए सबसे पहले आपको अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। अनामिका जो कि रिंग फिंगर से के नाम से आपको जाना जाता है, रिंग फिंगर आप समझते हैं। तो इसी रिंग फिंगर से आपको दाहिने हाथ से देवी देवताओं को तिलक टीका करना चाहिए। ठीक है, अब जब हम किसी अपने भाई बंधु को करते हैं उस समय किस उंगली का इस्तेमाल करें वो भी आपको समझना है।
इसके लिए आपको अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, या फिर हम जब कन्या पूजन करते हैं देवी देवताओं को, तो देखिए उनमें हम उन्हें देवता मानते हैं, तो उनमें भी आप ये अनामिका उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों की हम बात करें तो हमें अंगूठे का इस्तेमाल दूसरे को तिलक करने के लिए करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो स्वयं को भी तिलक लगाते हैं। बिना स्वयं को तिलक लगाए, यानी कि किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में हम बैठ रहे हैं तो खुद को तिलक लगाने की बात आती है। तो जब हम अपने लिए, कोई नहीं है तो अपने से तिलक आप लगा लीजिए, तो उस समय मध्यमा उंगली का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मध्यमा इन द सेंस कि मिडिल फिंगर से आपको अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ होता है। ठीक है, ये आपने जाना। अब हम जानते हैं कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं, जैसे कि श्राद्ध तर्पण में पितरों की बात आती है, तो उन्हें भी तो तिलक चंदन किया जाता है, उनको भी तो सभी चीज़ें जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं वैसे करते हैं। तो उस समय हमें किस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए? तो वहाँ पर ये जो तर्जनी उंगली है, जिसे आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। पितरों की पूजा में इंडेक्स फिंगर का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये जब आप पितृ की पूजा करें तो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल आपको करना है। ये आपने जाना कि हमें अलग अलग उंगलियां जो हमारे हाथों में हैं उनका इस्तेमाल तिलक चंदन के लिए हम कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की जानकारी आगे वीडियो में हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।